अब ये बताइए, क्या इस बार हिंदुत्व की पिच पर ही भाजपा चुनाव लड़ेगी? ऐसी तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि पहले बाबा बागेश्वर पहुंचते हैं, हिंदू राष्ट्र की वहां पर बात करते हैं, श्री रविशंकर वहां पर पहुंचते हैं, खुद अमित शाह पहुंचते हैं और सीता जी का मंदिर बनवाने की बात इस बार वो कर देते हैं। तो कुछ तैयारियां जमीन पर ऐसी नजर आ रही हैं कि ऐसा लगता है कि जो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है जो उत्तर प्रदेश में हिंदू एकता, क्या उस पिच पर इस बार चुनाव लड़वाने की तैयारी है? बिहार में सिर्फ विकास 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 की योजना पर हम विश्वास करते हैं, हम उसी पे आगे जाएंगे। और अमित शाह जी ने लोकसभा चुनाव में ही कमिटेड किया है बिहार की जनता से और सीतामढ़ी की जनता से। आप भी उसी जिले से शायद आती है, वो नहीं, आप तो मोतिहारी साइड से आती है, लेकिन इलाके के लोगों को कमिटेड आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि मां सीता का भव्य मंदिर बनाएंगे। ये लोकसभा चुनाव में उन्होंने कमिटमेंट किया है और हम लोगों ने जमीन अधिग्रहण का भी काम पूरा कर लिया है, ट्रस्ट बनाने का काम कर रहे हैं, हम इसको पूरा करेंगे। लेकिन हम बिहार में विकास 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 के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, 2024 में मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रही हूं क्योंकि जब फाइट है तो सीधा सामने तेजस्वी यादव का चेहरा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भले सीटें कम आई, लेकिन वोट परसेंट आरजेडी का ज्यादा था। 2020 में भी एक सीट मात्र भले ज्यादा, लेकिन आप लोगों से ज्यादा सीट थी विधानसभा चुनाव के दौरान। आप कैसे देखते हैं तेजस्वी यादव को और आरजेडी की परफॉर्मेंस को इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में? देखिए, लालू यादव जी नेता है। लालू यादव के नेता के तौर पर पहले प्रतिनिधि के तौर पर श्रीमती राबड़ी देवी जी आई, फिर तेजस्वी यादव आए। हो सकता है कि आगे के चुनाव में आपको तेज प्रताप, मीसा भारती दिखे। देखिए, बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद, तेजस्वी नहीं, तेजस्वी उनके प्रतिनिधि हैं, क्योंकि उनकी माता जी पहले प्रतिनिधि बनकर आई, अब बेटा प्रतिनिधि बन के आया। हो सकता है कि चुनाव आते आते दूसरा बेटा प्रतिनिधि के तौर पर आए, इसलिए आप एकदम बेफिक्र रहिए। लालू जी को पहले भी एनडीए ने 3 बार हराया था, उनकी पत्नी को भी हराया था, उनके बेटा को भी हराया था, उनका दूसरा बेटा, तीसरा बेटी कोई आएगा एनडीए उसको हराने। कहा प्रतिनिधि क्यों? और ये कहा जाता है कि बीजेपी सीधा हमला करने से तेजस्वी यादव पे डरती है, क्योंकि लालू यादव का नाम लेने से फायदा होता है, तेजस्वी यादव का नाम लेने से नुकसान होता है, इसलिए अभी भी आप इसी तरीके। नहीं, नुकसान ही नहीं, बेचारे का कोई उपलब्धि होना चाहिए ना। देखिए, गणित है, वो तो बताते हैं उन्होंने क्या किया। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद जी का योगदान है। लालू यादव जी एक बड़े नेता है, इसमें कहीं कोई डिफर नहीं है। उनका क्या योगदान, बेटा का योगदान कुछ बता दीजिए तो मैं जरूर आपसे बात करूंगा, डिबेट करूंगा। वो तो नौकरियों को लेकर के कह रहे हैं, उन्होंने क्या किया अपने उप मुख्यमंत्री कार्यकाल में। लालू प्रसाद के बेटा नहीं हो, कल कह दे कि नहीं, लालू जी कह दे कि नहीं मेरा दूसरा बेटा प्रतिनिधि होगा, तो इनका क्या है, कोई हाशिए पे चले जाएंगे। इसलिए राबड़ी देवी को उन्होंने घर पे बैठा दिया नेता विरोधी दल बनाकर कि आप आराम कीजिए। तो लालू जी प्रतिनिधि बदलते रहते हैं, इसलिए मैंने कहा। अच्छा, माई बहन योजना अभी से तेजस्वी यादव, क्योंकि आप जानते हैं हर जगह पे ये फॉर्मूला चल रहा है, जो ऐसे वादे करती है भाजपा भी, दिल्ली में भी आई तो ऐसे ही वादे के साथ आई, वो चलता है। अभी वहां पर बिहार में तेजस्वी यादव अभी से अपनी फोटो के साथ बाकायदा गांव-गांव जाकर वो तस्वीर चिपका रहे। माई बहन योजना के तहत अगर सत्ता में आते हैं तो 2500 रुपया देंगे। बेटी योजना भी उन्होंने अनाउंस कर ही दिया है। भाजपा भी कुछ ऐसा लेकर आने वाली है चुनाव से पहले। बिहार की जनता जानती है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी और मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं का कितना सम्मान है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में दिया। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया, और यही लालू जी का राज था तो 1% भी आरक्षण महिलाओं को नहीं था। और इसके साथ साथ बिहार में 1,31,00,000 महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर जीविका दीदी के माध्यम से बिहार के महिलाओं के आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास नीतीश कुमार जी ने किया। इसलिए बिहार की जनता जानती है अराजकता का प्रतीक लालू प्रसाद जी, गुंडागर्दी का प्रतीक लालू प्रसाद जी है। और बिहार में यदि महिलाओं का अपमान किसी के राज में हुआ तो वो लालू और राबड़ी की राज थे। और आज भी राष्ट्रीय जनता दल के लिए मां बहन का मतलब है तेजस्वी जी की माता जी, जो नेता विरोधी दल बनी बैठी है, और उनकी बहनें जो लोकसभा की सदस्य बनना चाहती है। मैं 1-2 प्रश्न बस आखिर में आपसे लेना चाहती हूँ। अभी आप, क्योंकि नीतीश कुमार पर अभी भी महिलाओं का भरोसा अडिग है, आप कह रहे हैं वो तेजस्वी यादव जो भी फॉर्मूला लाए काम नहीं करेगा, लेकिन